नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और एक बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच बता दें, आज ज्वार तापीय परियोजना का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का आज एटा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। एटा मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। सीएम योगी का आज एटा का दौरा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्वार तापीय परियोजना का निरीक्षण करेंगे। एटा मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी का आज एटा दौरा, बेहद महत्वपूर्ण ज्वार तापीय परियोजना का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, लखनऊ से सीएम योगी ने आज बुलाई बैठक। जी हां, आज बैठक बुलाई कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर। यह बैठक बुलाई है, त्योहारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सीएस, डीजीपी, एसीएस गृह के साथ बैठकें होंगी। सभी डीएम, एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ भी जुड़ेंगे। नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी भी जुड़ेंगे। सभी मंडलायुक्त भी जुड़ेंगे। सभी एडीजी, जोन और पुलिस कमिश्नर जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अधिकारी। दीपावली और छठ पूजा को लेकर यह बैठक होने जा रही है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बेहद बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी ने आज बैठक बुलाई है। दीपावली और छठ पूजा की तैयारियों से जुड़ी और सुरक्षा के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर यह बैठक जो है सभी अधिकारियों को बुलाई गई है। त्योहारों से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सीएस, डीजीपी, एसीएस गृह के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सभी डीएम, एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ भी जुड़ेंगे। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अनूप, आज त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था की क्या तैयारियां, उसको लेकर सीधे मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ बैठक लेने जा रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, ये 7 बजे 5 कालिदास मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम आला अफसर जुड़ने वाले हैं। खासकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे, वहाँ बैठेंगे और साथ ही साथ जो गृह विभाग के अफसर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो त्योहारों के मद्देनजर जो बैठक आज बुलाई है, 7 बजे जो मीटिंग होने वाली है, निश्चित रूप से जब जो इस तरीके से त्योहार आते हैं तो काफ़ी लोग उत्साहित होते हैं। ऐसे में तमाम घटनाएं हो जाया करती हैं। खासकर पटाखे की बात करूंगा, पटाखे इस तरीके से जिसली पिछली घटनाओं को देखा गया है कि यही जो सीजन होता है दीपावली के आसपास तमाम जो घटनाएं हो जाती हैं उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे और सीधे जो छठ पर्व है उसको लेकर के किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएं। तो तमाम जो आला अफसर जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री निर्देश देंगे किस तरीके से त्यौहार पर तैयारी करनी है, किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत न होने पावे, त्यौहार है जो सकुशलता से निपटे। ये कहीं न कहीं जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी होती है और पुलिस प्रशासन की होती है। तो एक बार कानून व्यवस्था पर के साथ साथ जो त्योहारों को लेकर के लगातार जो मुख्यमंत्री मीटिंग करते रहते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री खुद स्टैंड लेते हैं, खुद लगातार अफसरों से संपर्क भी करते रहते हैं। 7 बजे ये मीटिंग रखी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम उत्तर प्रदेश के अधिकारी जुड़ेंगे। 5 कालिदास मार्ग से ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें त्योहारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो उसमें दिशा निर्देश देंगे मुख्यमंत्री। जी अनूप, जाहिर तौर पर क्योंकि त्योहारों के सीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ध्यान में होती हैं और कानून व्यवस्था के साथ साथ कई जगहों पर प्रशासन को भी ध्यान देना होता है कि अवैध जो पटाखा फैक्ट्रियां हैं या मिलावटखोरों का जो गोरख धंधा है वो भी ना फले फूले। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तुरंत इस प्रभाव पर कार्रवाई करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मीटिंग लेते हैं और कार्रवाई करने की बिल्कुल बात करते रहते हैं। खासकर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या फिर इस तरीके से मिलावटी जो जिसने आपने बताया कि उस पर लगातार कार्रवाई होती रहती है। ये जो बैठक है इसमें आपने देखा होगा सीएमओ को भी जोड़ा गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना रखने के लिए कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती तो वो भी स्वास्थ्य विभाग, चूंकि इस समय जो बुखार है, डेंगू, मलेरिया
या ये उसका प्रकोप फैला हुआ है। जो त्योहारों के मद्देनजर अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती फूट की तो उसको लेकर किस तरीके से निपटा जाएगा, या फिर कानून व्यवस्था की और कोई दिक्कत आती तो किस तरीके से उस पर निपटा जाएगा। ऐसी कोई स्थिति ना आने पावे उसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि त्योहारों को साथ साथ उत्तर प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज सीधे अधिकारियों से रूबरू होंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे और उनकी बात सुनेंगे भी कि अगर क्षेत्र में किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, क्या अच्छा बेहतर किया जा सकता है, क्या उनसे बात पूछेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मंडलायुक्त के साथ साथ आईजी, जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एसपी, तमाम जो सीओ लेवल तक के भी उसमें आज जुड़ने वाले अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर को भी समझेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि सीओ लेवल से अगर यदि मुख्यमंत्री जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो जमीनी हकीकत को भी समझेंगे, उसके बाद दिशा निर्देश देंगे। तो ये पूरी तैयारी त्योहारों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की है। ऐसे में बहुत ही स्थिति को किस तरीके से संभाला जा सकता है, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर शाम 7 बजे आज बैठक होने वाली है। अंजलि, बिल्कुल। हालांकि अनूप, इन दिनों ये भी देखा जाता है, खासकर दिवाली से पहले भी या त्योहार जब भी शुरू होते हैं, कि जो असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं या कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देते हैं ताकि समाज में कानून व्यवस्था बिगड़े, समाज का माहौल जो है वो बिगड़े। अब इस दिशा में खासकर सोशल मीडिया को लेकर भी क्या ऐसे निगरानी जो है व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि कोई भी माहौल जो है वो खराब ना होने पाए? देखिए, डीजीपी ऑफिस हेडक्वार्टर में एक सोशल मीडिया सेल बनाई गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पे लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखती है और लगातार उस पर निगरानी के बाद और कोई व्यक्ति इस तरीके से हरकत करता है उस पर कार्रवाई भी की जाती है। ये जो बैठक है त्योहारों को लेकर के, खासकर आपने देखा होगा, क्योंकि इस समय मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जो अवैध पटाखे फैक्ट्री है वो सक्रिय हो जाती है, उन पर किस तरीके से निपटा जाए, या फिर लाइसेंस अगर जिला प्रशासन को देना है तो किस तरीके से देना है, क्या वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए, इसकी पटाखा बाजार कहां लगना चाहिए, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के वहां पर जो सुतली बम है उस पर रोक लगी हुई है, क्या उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, पुलिस की रिपोर्ट किस तरीके से जानी चाहिए, क्या क्या उसमें नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सख्ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया है कि इन्हीं दिनों में अवैध पटाखे फैक्ट्री में कभी आग लग जाती, कभी जनहानि हो जाती, कभी काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसी वजह से त्यौहार से पहले पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के तमाम आला अफसर इसमें जुड़ेंगे और खासकर जो स्वास्थ्य विभाग से इस बार इस मीटिंग में जोड़ा गया है, तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जिला प्रशासन, सभी अधिकारी जुड़ने वाले हैं। तो त्यौहार में किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे, सब खुशहाली से त्यौहार मनाएं, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुझे लगता मंशा है और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह, आप इस खबर पर नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसील में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे का काम पूरा हो गया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जिले में मदरसों के सर्वे के लिए तहसील स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कि संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे। बता दें आपको कि सदर, लोनी और मोदीनगर तहसील में किए गए सर्वे में पता चला कि लोनी में 76 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और मोदीनगर तहसील में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 5 है। तहसील सदर क्षेत्र में ये संख्या 58 है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से अलग जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मदरसों के निरीक्षण की बात की गई थी। दस्तावेज चेक करने के बाद उनको गहनता से जांच करने के आदेश दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में अब तक जो यहाँ के नगर अपर मजिस्ट्रेट हैं चंद्रेश कुमार सिंह, उनके द्वारा 139 मदरसे ऐसे पाए गए हैं गाजियाबाद के अंदर जो बगैर दस्तावेज के संचालित किए जा रहे थे। अब 20 तारीख और बढ़ा दी गई है प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं और दस्तावेज निकलने के बाद और गहनता से जांच की जाएगी और मदरसों पर भी कार्रवाई होना तय है। और साफ तौर पर जाहिर है कि जो वक्त बढ़ा है तो और भी ज़्यादा गहनता से जांच की जाएंगी। और चंद्रेश कुमार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ऐसे मदरसे हैं जो बगैर दस्तावेजों के चल रहे हैं, इसके अलावा जो अवैध जगह पर बनाए गए हैं, अवैध जगह पर संचालित किए जा रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना तय है। बना रही जनता टीवी के साथ हैदर संवाददाता गाजियाबाद। तो फिलहाल आपको बता दें कि सहारनपुर में अब तक 260 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने कहा है कि जिले में डीएम द्वारा गठित टीम 5 तहसीलों में लगातार मदरसा सर्वे का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों की रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है और अन्य मदरसों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। जिन मदरसों का सर्वे नहीं हो पाया है उनका सर्वे भी जल्द कराया जाएगा। उधर यूपी में मदरसा सर्वे प्रक्रिया और साथ ही तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक के सर्वे में 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 5200 मदरसों का सर्वे हो चुका है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिजनौर, तीसरे पर बस्ती और गोंडा में 281, देवरिया में 270 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। सहारनपुर में 258, शामली में 244 और मुजफ्फरनगर में 222 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान हुई है। फिलहाल यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे को पूरा करने की मियाद 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। मामले पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि सर्वे वैध और अवैध के लिए नहीं बल्कि युवाओं की शिक्षा को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इस सर्वे में कोई कार्रवाई नहीं की जानी है। उत्तर प्रदेश में मदरसे का सर्वे जारी है। तारीख भी आगे बढ़ा दी गई सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे मदरसे सामने आए हैं, बड़ी संख्या सामने आई है जो मान्यता प्राप्त नहीं थे। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। एक बड़ी संख्या निकल कर आई है जिनकी मान्यता नहीं थी। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए, अभी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कोई भी सार्थक कदम में दिशा में आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पर इस सर्वे के माध्यम से हम अपने मदरसों के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए और हमारे नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए काम कर रहे हैं। योगी सरकार लगातार सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक मन से अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, उनके बेहतर उन्नति के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या निकल कर आई जिनकी मान्यता नहीं थी, खासकर पश्चिम यूपी की। मदरसे का जो सर्वे है ये जो पूरा हो जाएगा, इसके बाद सरकार की तरफ से क्या मदद होगी? क्या इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इनकी मान्यताएं की जाएंगी, इनको एडिट किया जाएगा? क्या आगे का स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम बैठक करेंगे, फिर किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आने से पहले हम किसी भी बात पे, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा हर कदम सार्थक होगा, सकारात्मक होगा, समाज को तरक्की की तरफ ले जाने वाला होगा और निश्चित तौर पे हम छात्रों, नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए योगी सरकार काम कर रही है। इसी मंशे के साथ हम काम करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम में कई ऐसे नेता हैं जो लगातार सवाल उठाते हैं इस पर और कहते हैं कि ये सर्वे सिर्फ मुसलमानों के जो इदारे हैं उनको परेशान करने के लिए उनको लिए किया जा रहा है, जबकि और जो अगर दूसरे संस्थान हैं उनका सर्वे भी होना चाहिए इस तरह से। हर संस्थान, हर विभाग अपना सर्वे कराता है। जो भी विपक्ष के नेता ऐसे कह रहे हैं उनके पास जानकारी की कमी है। आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग भी समय समय पर सर्वे कराता है, स्वास्थ्य विभाग भी कराता है। ये सब कोई जानता है कि सर्वे कराकर अपने डिपार्टमेंट के बेहतर के लिए काम करना, हर डिपार्टमेंट समय समय पर काम करता है। इसका कोई राजनीतिक रूप देना का कोई औचित्य नहीं है। ये हम सब तरक्की के लिए, विकास के लिए कर रहे हैं। हिजाब पर अभी एक फैसला आया है दानिश आजाद साहब। देखिए, दानिश आजाद अंसारी जी हैं, इनका कहना है कि सर्वे जो हो रहा है मदरसों का खासकर जो भविष्य है बच्चों का उसकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। सरकार इसमें अनुदान और बाकी चीजें कब जोड़ेगी ये तो फिर भी एक सवाल खड़ा हुआ है, लेकिन ये सर्वे सिर्फ अवैध और वैध के लिए नहीं, सिर्फ एक आंकड़ा जुटाने के लिए है। कैमरा पर्सन शिवन के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से कारोबारी प्रवीण शर्मा की हुई भारत वापसी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टूर पैकेज से
गए थे स्विट्जरलैंड घूमने और शक के आधार पर रोक लिया था एयरपोर्ट पर ही, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। गलतफहमी का शिकार हुए थे प्रवीण शर्मा, लेकिन अब वो वापस वतन लौटे हैं। प्रवीण शर्मा की मिलती थी आरोपी से शक्ल, जिसके चलते उन्हें रोका गया था। कारोबारी प्रवीण शर्मा की भारत वापसी हुई है। ये बड़ी खबर, टूर पैकेज से लिए गए थे स्विट्जरलैंड घूमने और इस दौरान शक के आधार पर उन्हें एयरपोर्ट पर स्विट्जरलैंड में रोक लिया गया था। गलतफहमी का शिकार हुए थे प्रवीण शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रवीण शर्मा की मिलती थी आरोपी से शक्ल, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टूर पैकेज से गए थे स्विट्जरलैंड घूमने। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच, घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गढ़वाल बांध के बाद अब रिंग बांध भी टूट गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। तेरकपुर रिंग बांध टूट गया है। पिछले साल भी ये बांध टूट गया था। मौके पर मौजूद राहत दल है, एनडीआरएफ टीम है। बांध को रोकने का कार्य जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो मौके पर मौजूद राहत दल, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बांध को रोकने का लगातार जो प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। तो गढ़वाल बांध के बाद अब रिंग बांध भी टूट गया है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर, मौके पर मौजूद राहत दल, एनडीआरएफ टीमें ये इस वक्त की बड़ी खबर, बांध को रोकने का लगातार प्रयास कर रही है। तो घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार कहर यहाँ पर मचा हुआ है, इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। बड़ी खबर, मौके पर मौजूद राहत दल, एनडीआरएफ की टीमें। बदरहुआ नाले के पास एक जो कहरा टेकन गाढ़ा के पास एक रिंग छोटा तटबंध है जो टूटा है, जिससे कि पानी गांव में जा रहा है, जिससे फसलें प्रभावित होंगी, आबादी सुरक्षित रहेगी, आबादी को इसका प्रभाव नहीं है। आप देख रहे होंगे सभी बाढ़ खंड के लोग लगे हुए हैं राहत बांध को पुनः मेंटेनेंस करने के लिए। जल्द ही हम इसे कर लेंगे। दोबारा टूटा सर? पिछले बार भी टूट गया था ये 2020 में टूटा था, फिर इस बार भी टूटा है। लापरवाही मानते हैं इसमें? लापरवाही नहीं है ये। इस बार पानी का जो आप देख रहे होंगे 1998 में 72.98 मैक्सिमम लिमिट था, और जबकि इस बार जो है उससे भी 54 सेंटीमीटर ज़्यादा पानी बढ़ा। तो इस कारण बांधों पर दबाव पड़ा, इससे ऐसा हो रहा है। मेंटेनेंस के लिए टीमें लगी हुई हैं, रिपेयर। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी से मुलाकात उन्होंने की है, सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर देहरादून से, महेंद्र भट्ट भी मौजूद इस दौरान। 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लागू जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। सीएम आवास से पॉलिसी लागू की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं देहरादून, सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास से पॉलिसी लागू करेंगे। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से आ रही है। 11 बजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। सीएम आवास से ये पॉलिसी लागू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून पहुंचे हैं महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया विभाग के साथ भी बैठक। 12:30 बजे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 7 बजे कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। देहरादून पहुंचे हैं महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो 12 बजे सीएम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर उनका रहेगा। शाम 7 बजे कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया विभाग के साथ भी
बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। 12 बजे सीएम केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो देहरादून पहुंचे हैं महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। विशाल गर्ग संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विशाल, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय देहरादून पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके एक के बाद एक कई प्रोग्राम यहाँ पर लगाए गए हैं। कल उनका हल्द्वानी में दौरा था और आज उनका देहरादून में है। देहरादून में भी कई दौरे उनके लगे हैं, कई बैठकें उनकी लगी हैं। जैसे कि आज सबसे पहले वो सोशल मीडिया और मीडिया की तमाम साथियों के साथ अपने मीटिंग करेंगे। वहां पर उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से प्रचार प्रसार उत्तराखंड सरकार के कामों का चल रहा है और किस तरह से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करी जा रही है और किस तरह से हम लोगों तक जुड़ रहे हैं। साथ ही वो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनसे चर्चा भी करेंगे और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी के कामकाज है, उनको जनता तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, वो ऐसे क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं उसके में भी जान फूकेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जब वो बैठक कर रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग उनके साथ जुड़े और आने वाले समय में भाजपा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, ताकि 2024 की जिस तरह से देखिए पिछली बार भी पांचों की पांचों सीटें भाजपा ने जीती, तो उनका ये मोटिव रहेगा कि इस बार भी वो पांचों सीटें निकाल करके लाएं। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि को एक बार फिर से मजबूत यहाँ पर करने की दिशा में बीजेपी लग गई है और यही वजह है कि लगातार ये दौरे जो है हो रहे हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कार्यकर्ताओं में तो हमेशा से ही काफी उत्साह ये देखा जाता है। जब भी कोई केंद्रीय मंत्री आता है तो काफी स्वागत उसका यहाँ से होता है और लगातार, क्योंकि जिस तरह से देखिए इनका हमेशा चुनाव से पहले कैलाश विजयवर्गीय का दौरा रहा है और इस बार भी 2024 को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा अहम रोल निभाने वाले हैं कैलाश विजयवर्गीय। और जिस तरह से देखिए कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर अब एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को भी लोगों से जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर और कार्यकर्ताओं को अपने मजबूत करने के लिए उनमें जान फूंक रहे हैं और उनकी भी जो समस्याएं हैं, उनके जो उनका समाधान है, उसके लिए भी वो तत्पर काम कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा तो लगातार वो जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे तो उनकी समस्याओं को जान रहे थे कि आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं, किनका समाधान किया जा सकता है या फिर पार्टी के हाई लेवल पर क्या कुछ बातें पहुंचाई जा सकती हैं। और लगातार देखिए इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी कि कई कयास चल रहे थे जिन पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किसी तरह के कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं और संगठन और सरकार का बेहतर समन्वय है, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और किसी तरह का कोई यहाँ पर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और किसी तरह की कोई भी ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी जो कि लगातार, क्योंकि सुर्खियों में पिछले समय से बना आ रहा है कि पार्टी के विस्तार हो सकता है या हो सकता है कि कई नए चेहरों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उन सभी बातों को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। अच्छा, आज शाम को कैबिनेट के साथ भी उनकी बैठक होने जा रही है, उसमें क्या विशेष रहेगा? बिल्कुल देखिए, शाम को वो कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे और उनमें भी उनकी भी जानकारी लेंगे कि किस तरह से यहाँ के जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं किस तरह से वो योजनाएं बना रहे हैं या किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ताकि सरकार किस तरह से जनता तक पहुंच रही है, किस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में भी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो आगे हो सकता है कि मंत्रियों से भी अपडेट लिया जाए कि आप अपने विभाग में क्या कुछ बेटर कर रहे हैं। क्योंकि 2025 तक का जो लक्ष्य है कि अपने अपने विभाग को मजबूत करना है और अलग अलग योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि उत्तराखंड को एक नए आयाम तक, नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। तो उसको लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो होनी है और हो सकता है कि कुछ उनको भी ऐसे मंत्र फूके जाएं, उनको भी ऐसे कुछ दिए जाए मंत्र कि आप किस तरह से आगे काम करें, किस तरह से अपनी रणनीति को मजबूत करें ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में भाजपा का गढ़ और ज्यादा मजबूत हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय का देहरादून का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है और आज एक लंबी बैठकों का जो दौर है वो यहाँ पर चलने वाला है। शाम को कैबिनेट के साथ भी आज बैठक कैलाश विजयवर्गीय करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज बेहद महत्वपूर्ण उनकी बैठकों का दौर रहने वाला है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत यहाँ पर और किया जाए और किस तरीके से पार्टी का विस्तार यहाँ पर किया जाए, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए। तो एक लंबी चौड़ी जो बैठकें हैं वो यहाँ पर चलने वाली आज पूरे दिन।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर अंकिता मर्डर केस से जुड़ी आ रही है। अंकिता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, ये बड़ी खबर। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है इसकी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एसआईटी ने मामले में जांच पूरी कर ली है। बड़ी खबर, एसआईटी ने तैयार किए 90% चार्जशीट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 10 दिन में कर सकती है चार्जशीट दाखिल। तो फिलहाल अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट में नहीं हुई है पुष्टि, तो एसआईटी ने मामले में जांच पूरी कर ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त ही हुआ था, डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी ने मामले में जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने अब तक 90% चार्जशीट जो है वो तैयार की और 10 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से। तो एसआईटी ने तैयार किया 90% चार्जशीट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 10 दिन में चार्जशीट दाखिल कर सकती है एसआईटी, ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि इसकी नहीं हुई है, एसआईटी ने मामले में जांच जो है वो पूरी कर ली है, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एसआईटी ने तैयार किया 90% चार्जशीट और जल्द ही 10 दिन में चार्जशीट जो है वो एसआईटी दाखिल कर सकती है। अंकिता के साथ नहीं हुआ तो दुष्कर्म, इसकी पुष्टि, ये बड़ा खुलासा आपको बता दें। जो डीएनए में इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।